देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। कौन सा? डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन को समझने से पहले जरा एक दो चीजें समझ के देखते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, ऐसे करके लिखा होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, या फिर y लिखा होता है, या फिर एफ एक्स लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, जरा ये समझने की चीज़ है। ये दोनों एक ही चीज़ होती है। अगर कहीं पे डिफरेंशिएशन के उसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में कहीं लिखा हुआ है y या कहीं लिखा हुआ है एफ एक्स, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। जब ये दोनों एक ही चीज़ें तो मैं इनको बराबर लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझने की कोशिश है। इसका मतलब होता है कोई भी एक वेरिएबल है x, क्या है एक वेरिएबल जिस पर मैंने एक फंक्शन लगा रखा है f। क्या लगा रखा है? फंक्शन f लगा रखा है। जब मैंने x पे एक फंक्शन f लगाया है तो किसकी वैल्यू आई है? वेरिएबल है x जिसमें मैंने एक फंक्शन लगाया है f, और फिर उसने किसकी वैल्यू दी है? y की वैल्यू दी है। आ रही है बात समझ में कि एक वेरिएबल है x जिसमें मैंने एक फंक्शन f लगाया है, तो उस वेरिएबल x पे फंक्शन f लगाने के बाद किसकी वैल्यू आई है? y की वैल्यू आई है। ठीक है, इसलिए दोनों एक ही बात होती है, तो y लिख लो या f(x) लिख लो। ये भी है फंक्शन ऑन x और ये भी है फंक्शन ऑन x, तो ये दोनों एक ही बात होती है। आ रही बात समझ में? अब देखिए डिफरेंशियल होता क्या है। जैसे जैसे मैं x को चेंज करता चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे इसी फंक्शन की वजह से y भी चेंज होता चला जाएगा। हमारी बात समझ में? जैसे जैसे मैं x को चेंज करता चला जाऊंगा, वेरिएबल x की वैल्यू चेंज करूंगा, इस फंक्शन की वजह से y की वैल्यू भी क्या होती है? चेंज होती चली जाएगी। और इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आ रही बात समझ में? इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। x की वजह से y में जो भी चेंज आ रहा होता है, x के रेस्पेक्ट में y में जो भी चेंज आ रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखो इसे दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसे ऐसे दिखाते हैं, जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है f(x) तो उसका डिफरेंशिएशन दिखाया जाता है f'(x) से। ठीक है जी। अगर फंक्शन y की वजह क्या लिख रखा है? f(x) लिख रखा है। मैंने कहा था इन दोनों की वजह कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो अगर f(x) लिख रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है f'(x). ठीक है जी। अगर y लिख रखा है तो इसको बहुत सारे तरीके से दिखाते हैं, dy/dx या फिर dy, ठीक है, या फिर dy/dx ऑफ y। ये सब एक ही बात होती है। ठीक है। अब ये dy/dx क्यों लिखते हैं, जरा इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। यही बताया ना। डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने? चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अच्छा, चेंज को जनरली हम कैसे दिखाते हैं? डेल्टा साइन से। किससे दिखाते हैं? तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x ऐसे लिखेंगे ना मैथमेटिकली। विद रिस्पेक्ट को नीचे लिखते हैं, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x। ठीक है। y के साथ कैसे वैल्यू x के साथ कैसे वैल्यू y की चेंज हो रही है। अब मैंने मान लो बहुत सारे चेंज आए हैं। क्या आए? बहुत सारे चेंज आए। जैसे मान लो किसी मैंने चेंज को ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन है जो इन चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पहले x की वैल्यू यहाँ थी, ठीक है, और मैं x और y की वैल्यू ये थी। ठीक है, x से y की वैल्यू यहाँ आ रही थी। मैं x को चेंज करता चला गया और ये पूरी लाइन बनी और y की वैल्यू, अब x की वैल्यू यहाँ है और y की वैल्यू यहाँ है। आ रही बात समझ में? मैं इस लाइन के अलावा किसी भी एक पॉइंट पे y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये x जो ये बदल रहा है, डेल्टा x जो ये बदल रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो x की वैल्यू जो x2 से लेकर x1 तक वेरिएट कर रही है, ठीक है, और मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर dx पे जो है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर से भी घटानी पड़ेगी और इधर से भी घटानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। आ रही बात समझ? और लिमिट में क्या करना पड़ेगा? लिमिट में ये जो x की वैल्यू चेंज हो रही है, डेल्टा x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसको लगभग जीरो करना पड़ेगा। x की वैल्यू जीरो नहीं करनी पड़ेगी, x में जो चेंज आ रहा है उसको जीरो करना पड़ेगा। जैसे आसान भाषा में कहूँ, मान लो मेरे को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ निकालना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से लेके कहीं गया, ठीक है ना, कहीं पे गया और मुझे जाने में पूरे 15 मिनट लगे। कितने मिनट लगे? ठीक है, यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में मुझे 15 मिनट लगे। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 7वें मिनट पे मैं कहाँ था। क्या पूछना चाह रहा हूँ? 7वें मिनट पे, 7th मिनट पे मैं कहाँ था। तो मैं क्या करूँगा? मैं निकालूंगा कि मैं 5th मिनट पे कहाँ था और मैं निकालूंगा 8th मिनट पे कहाँ था। ठीक है, इस जहाँ पे मैं 5th मिनट में था और जहाँ पे मैं 8th मिनट पे था, उसके बीच में ही कहीं 7th मिनट पे होऊंगा। फिर मैं टाइम को और आगे बढ़ाऊंगा, 5 से 6 करूंगा और 8 से 7.5 देखूंगा इसके बीच में कहाँ था। फिर और करीब लाता चला जाऊंगा, इस ड्यूरेशन को क्या करता चला जाऊंगा? छोटा करता चला जाऊंगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं ये निकाल लूंगा कि 7 के जस्ट बाद में कहाँ था और 7 के जस्ट पहले कहाँ था। क्या वो इससे मुझे ये अंदाजा नहीं लग जाएगा कि मैं लगभग 7 पे कहाँ था? तो मैंने क्या किया, मैंने जो टाइम का चेंज आ रहा था 0 से लेकर 15 मिनट तक के टाइम का जो चेंज आ रहा था उसको क्या करता चला गया? छोटा करता चला गया और एक पॉइंट पे आगे मैं पहुंच गया।
आ रही बात समझ में? यहाँ पे भी ये करना पड़ेगा। डेल्टा एक्स का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज आ रहा है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि मैं किसी एक इंस्टेंट पर पहुंचूं कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है। आ रही बात समझ में? ये किसके थ्रू करते हैं हम? लिमिट लगाकर। किसके थ्रू करते हैं? मैथ में इसको लिमिट लगाना बोलते हैं, और वैसे भी इसे नॉर्मली लिमिट लगाना ही बोलते हैं। क्या कैसे करते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। कैसे करते हैं? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत इस बात से? अब मुझे भी यहाँ पे भी क्या करना है, मुझे y का चेंज रख रखा है विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर y पॉइंट पे y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x का जो चेंज है मुझे इस पे लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी बेटा जी? बोलो क्या लगानी पड़ेगी? तो कैसे लगाऊंगा जरा देखो। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। कोई दिक्कत इस बात से? ये जो चेंज इन x आ रहा है इसे लगभग जीरो कर दूंगा, तो किसी एक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा और उसी पॉइंट पे मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। इसे दिखाने का एक और तरीका होता है, ये जो होता है ना लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू y विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, इसे दिखाते हैं d से। किससे दिखाते हैं? dy बाई dx। ऐसे करके लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? और यही तो हमारा डिफरेंशिएशन है। अभी इसे लिख के दिखाया था ना। अरे यार आया कि नहीं आया? मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट पे y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा x को जीरो करना पड़ेगा, लगभग जीरो करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं? लिमिट लगाकर। और इसी को दिखाने का ये तरीका होता है। आ गया ना? डिफरेंशिएशन दिखाने का क्या तरीका होता है? dy बाई dx। इसलिए डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखा जाता है। ये समझ में आया? पक्का आया ना? डिफरेंशिएशन को ऐसे क्यों लिखा जाता है? श्योर हो ना? ठीक है ना? अच्छा, इसके दिखाने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे तरीके डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन किसकी वैल्यू देता है। क्या पूछा जाता है? डिफरेंशिएशन किसकी? हो सकता है आपसे कभी जब मान लो उसमें पूछ ले, एमसीक्यू टाइप में पूछ ले कि डिफरेंशिएशन किसकी वैल्यू देता है, तो डिफरेंशिएशन देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू। किसकी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। या फिर मैं बोलूँ किसी भी चीज, किसी भी ग्राफ के स्लोप की वैल्यू देता है। किसी का देता है? किसी भी ग्राफ के स्लोप की वैल्यू देता है। अरे बोलो भाई, किसी भी ग्राफ के स्लोप की वैल्यू देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी की मदद से, ये जो बात मैंने बोली है ना कि किसी भी ग्राफ के स्लोप की वैल्यू देता है, इसी की मदद से डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला बना है। क्या बना है? वो देखो फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, इस पे है वैल्यू ऑफ x और इस पे है वैल्यू ऑफ y। चेंज इन वैल्यू ऑफ x विल गिव द वैल्यू ऑफ y। कोई दिक्कत इस बात से? जैसे जैसे मैं x में चेंज करता चला जाऊंगा मेरे पास y की वैल्यू भी आती चली जाएगी। और इसमें ये मुझे वैल्यू मिली है, ये ग्राफ बना है, जो भी मैंने वैल्यू x की वैल्यूज पुट करी है उसकी मदद से, जो भी y की वैल्यूज आई है उसकी मदद से ये ग्राफ बना है। ग्राफ तो हम 10th क्लास में काफी स्टडी कर चुके हैं, इसकी मदद से ये ग्राफ बना है। अरे यार ये बात समझ में? कोई दिक्कत? इस पॉइंट पे जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, मान लो यहाँ पर वैल्यू है x का कोऑर्डिनेट है x, मतलब x की जो भी मैंने वैल्यू पुट करी है वो x है। इसके बाद y की वैल्यू आई होगी, वो क्या आएगी? fx। कोई दिक्कत इस बात से? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, fx। fx क्या है? फंक्शन ऑफ x विच विल गिव द वैल्यू ऑफ y। कोई दिक्कत? अरे नहीं आ रहा क्या? x पे फंक्शन f लगाऊंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये y ही तो है। और किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? x, y। कोई दिक्कत? मैं मान के चल रहा हूं कि इस ग्राफ ने h हाइट अटेन करी है। कितनी हाइट अटेन करी है? तो यहां पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट a था, ये पॉइंट b था, इस पॉइंट पर देखो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x प्लस h। गलत कह रहा हूं? यहां पर अगर ये x क्या है, यहां से ये डिस्टेंस ही तो x है। गलत कह रहा हूं? अरे यार आ रहा है नहीं आना? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? f, x प्लस। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? क्या ये स्लोप है? क्या ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है? और स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा था? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे दिया जाता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ठीक है? किसी भी स्लोप की वैल्यू कैसे आती है? किसी भी ग्राफ के स्लोप की वैल्यू कैसे आती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जरा इसमें वैल्यू पुट कीजिए। y2 मतलब f x प्लस h माइनस y1 मतलब f x अपॉन x2 मतलब x प्लस h माइनस x1 मतलब x। आ रही बात समझ में? x से x कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? f। अच्छा ये स्लोप है, ये किसकी वैल्यू है? स्लोप की। और स्लोप ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ? f डैश x। कोई दिक्कत इस बात से? स्लोप को ही डिफरेंशिएशन, मैंने अभी बोला डिफरेंशिएशन क्या देता है? स्लोप की वैल्यू देता है। क्या इस स्लोप को मैं डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ? f डैश x लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? तो क्या जाएगा? f डैश x इक्वल्स टू f x प्लस h माइनस f x अपॉन h।
अब मान लीजिए मुझे ये वेरिएशन किसी भी एक पॉइंट पर निकालना है। किस पे निकालना है? एक पॉइंट पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक? जो ये चेंज है ये लगभग 0 हो जाए। इसमें चेंज कितना आ रहा है? एच का ही जो चेंज आ रहा है ये लगभग कितना हो जाए? 0 हो जाए। ये डेल्टा जो है चेंज जो आ रहा है ये लगभग 0 हो जाए। कैसे करूंगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। कोई दिक्कत इस बात से? ये रहा जी डिफरेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला, सॉरी ये डिफरेंशियल निकालने का एक और फॉर्मूला। समझ में आया? पक्की बात है। मैंने अभी भी बोला था कि इसकी मदद से ये जो कही जाती है कि डिफरेंशियल जो है स्लोप की वैल्यू देता है, इसकी मदद से डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला आता है, वो ये है फॉर्मूला। कोई दिक्कत इस बात से? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? अच्छा, जब हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल निकालते हैं ना तो इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या बोलते हैं? जब इस जो भी हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव किया है, जब इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी डिफरेंशियल किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे याद कर लीजिए। इसके हम बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 + x अपॉन 3 - x। क्या रखा है? फाइंड f'2। क्या रखा है? फाइंड f'2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी 3, x इज नॉट इक्वल्स टू 3। x अगर 3 नहीं है तो हमें f'2 की वैल्यू निकालनी है। और ये हमें करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। किससे करना है? इसे वैसे भी किया जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट प्रिंसिपल का सीख रहे हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही हम इसे करके देखते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत इस बात से? चलिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जरा क्या था f'(x) का फॉर्मूला, डिफरेंशियल को कैसे दिखाएंगे f'(x) से? क्या था फॉर्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) अपॉन h। कोई दिक्कत है इस बात से? पक्की बात है। इसमें वैल्यू पुट करिए। अच्छा, ये कैसे आएगी? f(x + h)? जहाँ पर भी x है वहाँ पे x की जगह x + h कर दिए। f(x) है हमारे पास, तो जहाँ इसमें क्या फ़र्क है? x की जगह x + h है, तो फंक्शन में जहाँ पे भी x है वहाँ पर x की जगह x + h कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो ये आ गया 3 + x + h अपॉन 3 - x + h माइनस x, सॉरी f(x) है ना? f(x + h) हो गया, माइनस f(x) होगा 3 + x अपॉन 3 - x अपॉन h। कोई दिक्कत? ये क्या आया? f'(x). देखो, इसको x की टर्म में सॉल्व करूंगा, बहुत लंबा बैठेगा। मैं डायरेक्ट x की जगह क्या पुट करता हूँ? 2। मुझे f'(2) निकालना है ना, तो x की वैल्यू क्या है? 2 है। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। ये f'(x) यही होता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? f'(2) इक्वल्स टू, देखो क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 3 + 2 + h अपॉन 3 - 2 + h माइनस 3 + 2 अपॉन 3 - 2 अपॉन h। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? पक्की बात है? श्योर हो ना? चलिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए जरा, ये क्या होगा? 3 + 2 5, 3 - 2 1, तो ये आएगा 5 + h अपॉन माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 भी माइनस का और h भी माइनस का। 3 - 2 1, 1 - h, 3 + 2 5 अपॉन 3 - 2 1 अपॉन h। कोई दिक्कत? इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, सिंपल एलसीएम लेके क्या आएगा? ये आएगा 5 + h माइनस 5 के साथ ये आएगा तो 5 माइनस प्लस, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? ये सबको समझ में आया? ये 1 - h नीचे चला जाएगा, h 1 - h। ये सबको समझ में आया ना कैसे हुआ है? मैंने एलसीएम लिया है, बेस सेम बनाने के लिए 1 - h की यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1 - h की यहाँ की है। बेस सेम आने के बाद बेस को एज इट इज लिख दो, जो भी ऊपर वाली टर्म है साइन के साथ एज इट इज लिख दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? पक्की बात है? 5 से 5 कट गया, क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 5h + h 6h अपॉन h 1 - h h कट गया, क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 6 अपॉन 1 - h। लास्ट में h की वैल्यू पुट की है, 0 है, क्या होगा? 6 अपॉन 1, दैट विल बी 6। 1 - 0 1, 6 अपॉन 1 क्या आएगा? 6 आएगा आंसर। आ रही बात समझ? देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए, जरा इस बात को सुनिए। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद हमारा अप्रोच ये होता है कि जो नीचे h है ना, किसी तरीके से भी इसको हटाया जाए, क्योंकि अगर मैंने अभी यहीं पे h की वैल्यू 0 पुट करी,
लिमिट में जो एच की वैल्यू 0 है वो पुट करी तो 1 ये समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा और नीचे 0 कभी भी नहीं आना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमारी अप्रोच रहती है किसी भी तरीके से ही हटे, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होना चाहिए जिससे जब हम एच की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाए। कोई दिक्कत इस बात से? ये सबको समझ में आया? पक्की बात है ना? ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए आपने डिफरेंशियल के जो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं ना, आपने देखे होंगे डिफरेंशियल के फॉर्मूले, वो सारे इसी मेथड से निकाले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपको 2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि हमें पता है डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स होता है हमारे पास कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है जी। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे क्या रखा, एफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, निकालना क्या है एफ डैश एक्स, डिफरेंशियल एफ डैश एक्स से दिखाया जाता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कैसे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। कोई दिक्कत इस बात से? अब भाई समझ में आ रहा है ना? जरा देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे, कोई दिक्कत? सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या आता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत? पुट कीजिए वैल्यू सारी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच, फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस एच मतलब साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत? जरा देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला बनना है साइन ए माइनस साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos a प्लस बी बाय 2, a प्लस बी बाय 2, सॉरी a प्लस बी बाय 2, और फिर साइन ये क्या 2 cos a प्लस बी बाय 2 और साइन a माइनस बी बाय 2, तो साइन a माइनस बी बाय 2 अपॉन एच। इतना समझ में आया? एक्स से एक्स कट गया, कोई दिक्कत? आगे सॉल्यूशन करें, देखिए क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ये क्या होगा, इस 2 को एक काम करो नीचे लेके जाओ, अभी समझ में आएगा क्यों लेके जाओ। यहां से क्या हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 से 2 कटेगा x प्लस एच अपॉन 2। ये आ रहा है समझ में? लिख के दिखाऊं? देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2। कोई दिक्कत इस बात से? जब मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको सेपरेट करूंगा तो 2x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा x प्लस एच अपॉन 2। कोई दिक्कत इस बात से? साइन एच अपॉन 2, अरे यहाँ पे ये रह गया। देखिए इस 2 को नीचे लेके जाइए तो इसे कैसे लिखूंगा, h अपॉन 2। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है, ये h अपॉन 2। जरा देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1। कितनी होती है इसकी वैल्यू? ये करने के लिए हमने ऐसा किया था। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत इस बात से? देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस एच अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब लिमिट की वैल्यू पुट कीजिए, जैसे ही मैं लिमिट देखो नीचे से h हट गया, अब लिमिट h पुट कर दो तो क्या आएगा 2, सॉरी ये 2 चला गया है ना ऑलरेडी नीचे, यहाँ से क्यों लिखा जाएगा, फिर 2 नीचे चला गया ना। अरे कोई दिक्कत है इस बात से? ये वाला 2 जो था इतना नीचे ला गया, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। cos लिमिट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos x 0/2 0 हो जाएगा। कितना आ गया cos x। जरा देखिए डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या आ गया, cos x आ गया। कोई दिक्कत इस बात से? ये समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे हमें पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है, तो हम इसी को कर रहे हैं। हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ डैश 2 एफ डैश एक्स, ठीक है। क्या एफ डैश एक्स निकालना है हमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। हर बार जब आप क्वेश्चन करें तो इसको लिखें, आपको ये याद हो जाएगा वैसे ही, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, x प्लस एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत, जहां पर भी x है वहां पर x प्लस एच लिखिए, माइनस एफ एक्स कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एच। कोई दिक्कत, स्क्वायर खोलिए जरा क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, देखिए गया हमारा h यहाँ से नीचे से, देखो कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से h कॉमन लेंगे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा
2x अपॉन h, एक्स एच गया। यही तो अप्रोच होता है कि नीचे से क्या करना है, h को हटाना है। क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x, इसके बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, लिमिट पुट करो, क्या आएगा h, सॉरी 2x। जैसे यहाँ पे 0 पुट करूँगा लिमिट की h की जगह, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा आंसर। जरा देखो एक्स्ट्रा वो जो होता है 2x होता है। कोई दिक्कत इस बात से, समझ में आया फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। है तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं उसे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देखिए एक अच्छा क्वेश्चन, एफ डैश 5 निकालना है। अच्छा ठीक है रुक जाओ। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एफ एक्स प्लस आई जो है वो बराबर है एफ एक्स और एफ आई। जरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर कहीं पे हमें फंक्शन में ऐसा नजर आए एफ एक्स प्लस वाई, तो किसके बराबर होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होगा। और एफ डैश 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 2, और एफ डैश 0 की दे रखी है 3। जरा देखो हमें क्वेश्चन में एफ डैश 5 निकालना है, लेकिन हमें फिर भी एफ डैश 0 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये है इसका कुछ ना कुछ काम जरूर है। F5 है, ठीक है। हमें F5, अच्छा एफ डैश 5 तो निकालना ही है। हाँ F5 की वैल्यू दे रखी है, एफ डैश 0 की भी दे रखी है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई यूज है। देखेंगे इसका कहाँ यूज आएगा, जरा देखो पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, जहां फंसेंगे ना वहीं पे इसका यूज निकालेंगे, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये वैसे हो सकता है, लेकिन इसे वैसे करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, ये बनाया ही इस मेथड के लिए। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा बताइए। हमें एफ डैश 5 निकालना है ना, एफ डैश हमें क्या निकालना है, एफ डैश 5 निकालना है। तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपॉन एच। कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। जरा देखो इसके हिसाब से ये क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 5 इंटू एफ एच। कोई दिक्कत, एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ 5 प्लस एच किसके बराबर होगा, एफ 5 इंटू एफ एच माइनस एफ 5 अपॉन एच। इतना समझ में आया, दोनों में एफ 5 दिखाई दे रहा है, F5 कॉमन लो, क्या आएगा F5 लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचेगा यहाँ से एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। देखो जरा इसके आगे का सॉल्यूशन आने में थोड़ी सी दिक्कत है ना, इसके लिए वहां पे वो दे रखा है। देखो जरा कैसे, देखो मैं इस वाले साइड को रब कर दूं, कोई दिक्कत इस बात से, ये नोट कर लिया है, ठीक है। मैं इस वाले साइड को रब कर रहा हूँ और वो वहां पे कैसे यूज होगा मैं इसको ला के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमें F5 दे रखा है, कितना दे रखा है 2, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं F5 को और कैसे लिख सकता हूँ, F0 प्लस 5, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या आएगा ये F0 प्लस F5, कोई दिक्कत। एफ एक्स प्लस 5 किसके बराबर है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो F0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, F0 इंटू F5 बराबर इक्वल्स टू में क्या है F5। डिवाइड में लाइए तो यहाँ से F0 की वैल्यू क्या आ गई, F5 अपॉन F5 क्या आएगी, कोई दिक्कत इस बात से। जरा देखो 1 की वैल्यू क्या है, F0 है, तो क्या यहाँ पे मैं F0 लिख सकता हूँ इसकी जगह, F5 लिमिट h टेंस टू 0। देखो इसको लिखो 0 प्लस h, क्या लिखो माइनस F0। क्यों लिखा है जरा देखो, जरा आप समझ में आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो देखो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। किसका फॉर्मूला ये, फर्स्ट प्रिंसिपल में एफ डैश एक्स का, किसका, अरे है ना, एफ डैश एक्स का तो होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो क्या है एफ डैश एक्स का, जहां पे x की वैल्यू क्या है, क्या है इसमें x की वैल्यू 0 है भाई, F0 प्लस एच एफ एक्स प्लस एच, अरे माइनस एफ एक्स, तो x की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगा एफ डैश 0। ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, तो क्या आएगा एफ डैश 0। इनकी वैल्यू हमें दोनों की पता है, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया, ये इस फर्स्ट प्रिंसिपल का एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है इस बात से, पक्की बात है, श्योर हो, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया बेटा। देखो
हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बार बार तो हम हर किसी का सेपरेट सेपरेट निकालेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज को याद कर लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को याद कर लेंगे। कोई दिक्कत है इस बात से? पक्की बात है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को याद कर लेंगे। आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए? देखो 12th क्लास में ये दोबारा आएगा, आपको वहां पर चीजें दोबारा देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल कुछ फॉर्मूले आप याद कर लो। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बता रहा हूँ कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, cos x होता है, अभी देखा हमने। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये क्या होता है, ये होता है माइनस का साइन x। ठीक है जी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, अरे कोई दिक्कत है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। कोई दिक्कत? अरे ये सब आपको याद ही करने हैं। फिर आता है कॉट एक्स, ये होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। फिर आता है छठा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये क्या होता है, ये होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। जैसे देखिए, जैसे ये है टेन का सेक स्क्वायर एक्स है और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स है, ऐसे ही कॉट स्क्वायर का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है, जरा इनको याद कर लीजिए। ये होगा याद। आगे बढ़े, देखो कुछ लोग उसके सीख लो, एक्सपोनेंशियल के सीख लो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ये ए की पावर एक्स ही होता है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर ऐसे दे रखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, मतलब किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वो क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक है ना, मतलब ए की पावर एक्स एज इट इज रहेगा और कांस्टेंट का लॉगरिथम हो जाएगा। ठीक है जी। और एक किसी वेरिएबल की पावर कुछ हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, पिटना है क्या, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब एन आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल होता है। जरा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला खाली तब वैलिड होता है जब एन एक रेशनल नंबर हो। कैसे हो, रेशनल नंबर के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है ना। और 10वां जो आखिरी आपको बहुत ज़्यादा ही याद रहना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले याद कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए अब बेटा डिफरेंशियल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन से नहीं निकाल, मतलब डिफरेंशिएशन तो उनका सिंपल ही होता है, लेकिन हमें उनमें कुछ थ्योरम्स लगानी पड़ती हैं। क्या लगानी पड़ती हैं, जरा देखो कौन कौन सी थ्योरम। सबसे पहली थ्योरम होती है एडिशन थ्योरम। क्या होती है, एडिशन थ्योरम या सब्सट्रैक्शन थ्योरम। कहाँ यूज होती है, जैसे मान लो मुझे किसी ऐसी टर्म का डिफरेंशियल करना है जिसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शन है। क्या है, एक या एक से ज्यादा फंक्शन है। देखो यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स और यहाँ पे एक फंक्शन ये है जी एक्स, ये दोनों या तो प्लस में है या फिर माइनस में है। अगर प्लस में है तो लगेगी एडिशन थ्योरम, अगर माइनस में है तो लगेगी सब्सट्रैक्शन थ्योरम। इन दोनों का डिफरेंशियल करना है तो क्या होगा, ये होता है बेटा इन दोनों का सेपरेट डिफरेंशियल। ठीक है। अच्छा मैं इसे डैश से दिखा दूँ, है ना, डैश से दिखा दूँ। इसका डिफरेंशियल एफ डैश एक्स प्लस या माइनस, फिर इसका डिफरेंशियल जी डैश। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है, श्योर हो ना। मतलब दोनों का सेपरेट सेपरेट डिफरेंशियल रखो और बीच में साइन सेम रखो। ये क्या है, एडिशन थ्योरम या फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन है तो एडिशन थ्योरम, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन थ्योरम। फिर दूसरा आता है प्रोडक्ट रूल। क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में हो। जैसे मान लो मुझे कोई दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है ना, जरा देखिए जैसे हमारे दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, तब इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे होता है ये, पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरे को एज इट इज रखो, पहले का डिफरेंशियल। कोई दिक्कत इस बात से, पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज और पहले का डिफरेंशियल। कोई दिक्कत इस बात से। जैसे प्रोडक्ट के लिए है ऐसी डिवीजन के लिए भी है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन रूल। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की स्पेलिंग ठीक है, क्या होते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं भाई। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन रूल है, ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। अरे आइए बात समझ में। देखो जैसे मान लो कोई हमें फंक्शन दे रखे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, फंक्शन दे रखे हैं डिवीजन में एफ एक्स अपॉन जी एक्स। कोई दिक्कत, ऐसे में कैसे करते हैं, जरा ये थोड़ा फॉर्मूला क्रिटिकल है, थोड़ा इसे ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में जी एक्स का स्क्वायर, क्या, जी एक्स का स्क्वायर, न्यूमरेटर में जी एक्स एज इट इज एफ एक्स का डिफरेंशियल
माइनस एफ एक्स एज इट इज जी एक्स का डिफरेंशियल। कोई दिक्कत? एफ एक्स एज इट इज सॉरी जी एक्स एज इट इज एफ एक्स का डिफरेंशियल और एफ एक्स एज इट इज जी एक्स का डिफरेंशियल। कोई दिक्कत इस बात से? अपॉन जी एक्स का स्क्वायर ये होते हैं जी। तो इधर समझ में आया? पक्की बात है। नेक्स्ट देखें, ये है हमारे पास 4 रूल। आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये इसमें फर्स्ट रूल लग जाएगा, इन दोनों का सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, इसमें एडिशन रूल लग जाएगा और दोनों सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशियल सी का डिफरेंशियल, सी का डिफरेंशियल क्या होगा 0। तो अगर कुछ ऐसे दे रखा है तो डायरेक्ट जो है हमारे पास फंक्शन है खाली उसका डिफरेंशियल कर दीजिए। कोई दिक्कत इस बात से? और देखो डी बाई डी एस ऑफ, मान लो मेरे पास फंक्शन है उसमें कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। क्या है? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। तो वो क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे लगेगा? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ के, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। के एफ डैश एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा पूरा 0। भाई कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 0 किसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या आएगा के एफ डैश एक्स। जरा ध्यान दो, किसी भी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड और हम उसका डिफरेंशियल निकालने हैं तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाता है। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। जरा देखिए, सब पे कुछ लेके चलते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें सारी ही चीज़ें लग जाएंगी। 3 क्वेश्चन पे ही सारी चीज़ें लग जाएंगी। ठीक है, जरा देखिए एक क्वेश्चन बोल दीजिए जरा कोई अच्छा सा जिसमें सारी चीज आ रही हो। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अच्छा वो आपने ये क्वेश्चन बोला, जरा ध्यान दीजिए। इसमें एक रूल रह गया हमारे पास, उस रूल का नाम होता है चेन रूल। क्या होता है? चेन रूल। देखिए कब लगता है चेन रूल? तब लगता है जब एक से ज्यादा फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, फिर उसके अंदर तीसरा फंक्शन है, या फिर 2 ही है, तब ऐसे में लगता है। जैसे मान लो ऐसे लिख रखा है एफ जी और एच। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है ना? ये सी क्लोज हुआ। पक्की बात है ना? देखो एक फंक्शन है एच एक्स जिस पे एक और फंक्शन लगा है जी, फिर ये फंक्शन बन गया, इस पे एक और फंक्शन लगा है एफ। तो ऐसे में से कैसे करते हैं जरा देखिए। इसका मुझे डी बाई डी एक्स करना है। कैसे होगा? सबसे पहले तो एफ का डिफरेंशियल, ठीक है जी, एफ जी एच प्लस एच एक्स, ठीक है जी। फिर जी का डिफरेंशियल एच एक्स एज इट इज, अंदर के मतलब एज इट इज, फिर एच का डिफरेंशियल। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जिसमें इसका क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले तो सबसे पहला जो फंक्शन हो उसका डिफरेंशियल करो, बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज रखो। फिर जो दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशियल करो, अंदर वाली चीज़ को एज इट इज रखो। फिर तीसरा है तो उसका डिफरेंशियल करो। इसमें 10 भी होती है, क्या फर्क पड़ रहा है? बारी बारी से अंदर अंदर जाते जाते सबका डिफरेंशियल करते चले जाओ। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है? ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इसको लेके चलेंगे। इसमें चेन रूल लगेगा, क्योंकि सबसे पहले सिंपल वाला को लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन बोल दो जो सिंपल लायक हो। 3 + 4x 3 + 4x -7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर -√2x का क्यूब -√2 x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 5x की पावर 4 पाई x की पावर 4 माइनस 2/5x की पावर 5 2/5 x की पावर 5 x डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, नहीं बीच में यहाँ पर x की पावर 5, ठीक है, प्लस 4/3। 4/3। अरे भाई कहाँ से लेके आए हो इस क्वेश्चन को? ठीक है, अब ठीक है पूरा। चलिए करते हैं। ये दे रखा है हमें y = हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंशियल निकालना है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स। जरा देखो इसमें एडिशन थ्योरम लगेगी। सबसे पहले तो सबका अलग अलग होगा, सेपरेट सेपरेट, सबका अलग अलग क्या होगा जरा ये देखते हैं। सबसे पहले 3 का डिफरेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल, जल्दी बोलिए। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। ठीक है जी। अब ये फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो फंक्शन बाहर आ जाएगा। ये क्या है? x की पावर n। क्या है? x की पावर n। ऐसा ही है ना? क्या होता है? n आगे आएगा। n क्या है यहाँ पे? x की n की वैल्यू 1 है। 1 x की पावर 1 - 1। कोई दिक्कत? n आगे आएगा x की पावर n - 1। कोई दिक्कत इस बात से? ये x की पावर n को दिखा रहा है तो n आगे आएगा x की पावर n - 1 माइनस, फिर से वही कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट आगे आएगा n x की पावर n - 1, n आगे आएगा x की पावर n - 1। कोई दिक्कत? माइनस, फिर से कांस्टेंट एज इट इज n x की पावर n - 1 थप्पड़ लग जाएगा, प्लस पाई, फिर से वही है
4x की पावर 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1, कोई दिक्कत इस बात से, -2/5, 5x की पावर 5 माइनस 1 प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। किसी को कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। जरा देखो क्या आएगा, 4, ये क्या है 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 4 इंटू 1 4, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, 2 इंटू 7 14, एक्स की पावर 1 मतलब x, कोई दिक्कत इस बात से? इधर ये क्या है बेटा, ये √2 है, सॉरी ये √2 है, माइनस √2 3 इंटू √2 ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो है नहीं, x² प्लस पाई इंटू 4 तो 4 पाई x³ माइनस 2/5 इंटू 5 से 5 कट जाएगा, 2 x की पावर 5 माइनस 1 4, एंड दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत इस बात से? ऐसे करते हैं नहीं, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, हमारे डिफरेंशियल पूछा था, हमारा डिफरेंशियल आ गया भाई, हमसे डिफरेंशियल करने के लिए बोला था, वो आ गया। सॉल्व होने को तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्यों करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, सबके वेरिएबल अलग अलग है, इनमें से कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, आ रही बात, वेरिएबल अलग अलग है ना सबके, तो कोई भी टर्म्स जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है जी, आंसर चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, चलिए ये समझ में आया। ये तो था एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, जो साइन रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे, और इसमें एक और चीज देख ली हमने, एक तो एडिशन रूल देखा, एक सब्ट्रैक्शन रूल देखा, dy/dx ऑफ कांस्टेंट देखा, और जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तब कैसे करते हैं वो देखा। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है, श्योर हो ना? देखिए एक और क्वेश्चन देख लो, एक और कोई ढंग का क्वेश्चन बोल दो, ऐसा क्वेश्चन बोलो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ हो, 3x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस x माइनस 3 बाय x की पावर 4। जरा देखिए ये हमें y दे रखा है और इसका हमें डिफरेंशियल निकालना है, इसका मतलब dy/dx निकालना है। ये एक्चुअली क्वेश्चन काफी आसान है, जरा देखो इसको आप सेपरेट, वैसे डिवीजन रूल से करने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चन रूल से आपको करने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए इसे सेपरेट कीजिए, जरा देखो क्या आएगा, 3x³ अपॉन ये x की पावर 7 है, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 4, कोई दिक्कत, प्लस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस x अपॉन x की पावर 4 माइनस 3 अपॉन x की पावर, ठीक है जी। अब इसका वही एडिशन रूल लगाएंगे सेपरेट, देखो यहाँ कट के 3 आएगा, यहाँ कट के 1 आएगा, ये पूरा कट जाएगा, यहाँ कट के यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, कोई दिक्कत, सॉरी हाँ यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा। जरा देखो इसे कैसे लिखेंगे, क्या क्या बचा जरा वो लिख लेते हैं, 3x की पावर 3 माइनस x माइनस 2 प्लस 1/3 माइनस 3, x की जो मैं लिख रहा हूँ x की पावर -4, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसे ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। नहीं बेटा ये 3 नहीं है, ये x की पावर 3 है, वही सोच रहा था कुछ गड़बड़ है, ये x अपॉन x की पावर 4 था, तो x की एक पावर कट जाएगी, x की पावर 3 बचेगा। इसको भी कैसे लिख लेंगे, x की पावर -3, कोई दिक्कत। अब सबका करिए, ये अभी तक हमारे पास y आया था, ठीक है, ये भी y है, अभी तक हमने y तो सॉल्व किया, dy/dx अब इसका करेंगे, क्या आएगा देखिए, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, इनटू 3x², कोई दिक्कत, माइनस x का 1। जरा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी करके दिखाया था, पावर आगे आएगी 1 - 1 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो तो 1 होती है, तो जब भी खाली x हो, क्या हो खाली x, मतलब जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं खाली वो वेरिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी करके देखा था, करके दिखाऊं क्या, देखो x की पावर 1 है, 1 आगे आएगा, x की पावर 1 - 1, एक पावर कम हो जाती है, माइनस, ठीक है जी, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल 0 प्लस पावर आगे आएगी -3, x की पावर एक और कम हो जाएगी, x की पावर 3 -1, कोई दिक्कत, ये -3 पावर आगे आएगी माइनस का 4, x की पावर एक और कम हो जाएगी -5, कोई दिक्कत, श्योर हो ना? जरा देखो ये क्या आएगा, 3 3 9x² माइनस, देखो 1 - 1 0, x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1 देखो खाली x था तो उसका डिफरेंशियल क्या है 1 आया है, जब भी खाली एक वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस का 3
प्लस माइनस 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 का 3 और x की पावर माइनस का 4, ये 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस प्लस और x की पावर माइनस का 5 आंसर। जरा आंसर चेक कर लीजिए। 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y x की पावर 4 प्लस 12y x की पावर 5। देखिए जरा, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, ये गड़बड़ हो गई है, आप चेक करिए। 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y x की पावर 4 प्लस 12y x की पावर 5। ठीक है, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3/x की पावर 4, ये प्लस की माइनस की नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। अब एक मुझे दे दीजिए कोई भी क्वेश्चन अच्छा सा जो प्रोडक्ट रूल का हो। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बोल दो जरा। y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट लगा के हाँ। x प्लस 3 अपॉन x। एक्स। जरा देखिए, ये भी उतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं जितना देखने में लग रहा है। आपको देखने में लग रहा होगा इसमें क्वेश्चन टूल लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सॉल्व कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, सेपरेट सेपरेट कीजिए। एक्स क्यूब अपॉन एक्स कट जाएगा, एक्स की पावर 2 आएगा, प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कट जाएगा, खाली एक्स आएगा, एक्स अपॉन एक्स कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस 3 अपॉन एक्स मतलब 3 की एक्स की पावर माइनस 1। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? ये आ गया y dy बाई डी एक्स, 2x की पावर 1 प्लस वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल है x, x का क्या आएगा 1 प्लस कांस्टेंट टर्म का 0, ये क्या आएगा आगे 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाहर आएगी, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। कोई दिक्कत इस बात से? 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, देखिए चीज़ों के स्मार्ट सॉल्यूशन ज़्यादा कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप इसको क्वेश्चन टूल से सॉल्व करते बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, हाँ जी, अब वाला क्वेश्चन बोलिए जो मैंने बोला था, जरा कौन सा बोला था आपने, बोलिए जरा। y इक्वल्स टू, बोलिए बेटा। ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, हाँ ब्रैकेट क्लोज, हाँ की पावर 2 हाँ, एक्स। अच्छा हाँ, x नॉट इक्वल्स टू 0, रूट में जीरो नहीं आएगा और अपॉन में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। रूट x 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपॉन में तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल निकालना है। जरा देखो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। इसको एक तो हम वैसे भी कर सकते हैं, चैन रूल से कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। जरा देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर खोलो, क्या आएगा रूट एक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, रूट एक्स कट गया। जरा देखो क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये आ रहा है ना। स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 2, डिवाइड बाई डी एक्स करिए। इसका x का 1 आएगा, इसका आएगा माइनस, पावर आगे आ जाएगी -1, एक्स की पावर -2। कोई दिक्कत इस बात से? -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का 0, क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर। चेक कर लीजिए। ठीक है भैया, ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी बोलिए। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस। अच्छा चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? देखो, एक मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है, देखो इसमें चैन रूल रख सकता है, फंक्शन की पावर, एक फंक्शन का दूसरा फंक्शन है, इसमें चैन रूल रख सकता है। जरा देखो क्या होगा, सबसे पहले फंक्शन को अगर मैं इसे x मानूं तो क्या ये x की पावर n है, तो x की पावर n का क्या होता है, n आगे आता है, x की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आएगा, 2x माइनस 3 की पावर 1। कोई दिक्कत इस बात से? अब दूसरे फंक्शन का दूसरा फंक्शन क्या है इसमें, 2x माइनस 3, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 है ना, x का क्या होगा 1, 2 इंटू 1 2 इन माइनस और 3 का 0, क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 2x माइनस 3। कोई दिक्कत इस बात से? अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 8x माइनस 12, ये है इसका आंसर। आंसर चेक कर लो। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो, बोलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। रूट एक्स
रूट एक्स माइनस माइनस 1 बाय रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। बस यही है। क्या करना है इसका, डी वाई बाई डी एक्स। ये तो आसान क्वेश्चन है, दोनों का साथ सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा पहले देखो इसे वैसे लिख लेते हैं जो होने में थोड़ा सा आसान हो। इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 मतलब एक्स की पावर माइनस 1/2। जरा देखो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन आगे आता है 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत, माइनस 1/2 आगे आएगा माइनस का, एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत इस बात से। देखो क्या आएगा, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1 हाफ माइनस 1, क्या आएगा माइनस का हाफ, कोई दिक्कत। अरे 1/2 माइनस 1, नीचे 1 है उसे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, बेस सेम आ गया, बेस एज इट इज लिख दो, 1 माइनस ऊपर वाली टर्म्स को भी एज इट इज लिख दो, माइनस का 1/2, कोई दिक्कत इस बात से। क्या आया माइनस का 1/2, इतना समझ में आया, पक्की बात है। जरा देखिए ये क्या आएगा, माइनस 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 प्लस 1/2, हाफ और 1 माइनस माइनस प्लस, हाफ और 1 तो 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। 1/2 ये एक्स की पावर 1/2 है, सॉरी, ठीक है जी। ये हो गया आपका डिफरेंशियल आंसर, चेक कर लो आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, देखो क्वेश्चन बोलो कोई ढंग से, एक और क्वेश्चन बोल दो। y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्रूव दैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 2 रूट। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने का स्पेसिफिक अप्रोच होता है, उनमें से दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है कि जैसे मान लो जो भी इसमें गिवन है मेरे को, जैसे डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, और फिर चीज़ों को इधर उधर ले जाके इन्हें सॉल्व करो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं उन सब चीज़ों को वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो। वो ज़्यादा तरीका आसान होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है और हमारा आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत। मैं दूसरे वाले अप्रोच को लेकर चलूँगा, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। देखो y डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो इसे y वैसी फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या आएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/, कोई दिक्कत है इस बात से। इसका डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, अभी देखा था 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 प्लस माइनस 1/2 आगे आएगा एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ये कितना आएगा आधा और एक 3/2 1.5 माइनस का 3/2, कोई दिक्कत है इस बात से। इतना समझ में आया ना पक्का, ठीक है। ये आया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसको चाहो तो वैसे लिख लो, ये आएगा 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स, यही होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 3/2 का मतलब ये होता है एक पावर पूरी और एक पावर आधी, तो एक पावर पूरी आ गया एक्स और एक पावर आधी आ गया रूट एक्स, कोई दिक्कत इस बात से। इसे क्वेश्चन नंबर 1 वालों, पुटिंग इन क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो देखो क्या आएगी, जरा पुट करिए 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रूट एक्स, कोई दिक्कत है इस बात से। देखो 1/2 रूट एक्स दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लो 2x इंटू 1/2 रूट एक्स, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1/x, ठीक है जी। ओ हो बेटा एक प्रॉब्लम हो गई है, जरा देखो इसमें y भी है, लेफ्ट हैंड साइड में y भी है, y भी ऐड करना है ना इसमें, जरा देखो इसमें y भी ऐड करना है, तो अभी इसमें y ऐड करके क्या आएगा, जरा देखो y क्या है x रूट एक्स प्लस 1/√x, ये है हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत इस बात से। ये नोट कर लो, पहले कर लिया। जरा देखो ऊपर वाले हिस्से को काट देते हैं, ऊपर वाले हिस्से को रफ कर दूं, देखो जरा ये क्या आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई, देखो वहां यहाँ से 1/2 रूट एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो 2x इंटू 1/2 रूट एक्स, यहाँ से क्या बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1/x प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x, कोई दिक्कत इस बात से। 2 से 2 काटा, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स काटा, क्या बचेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट एक्स के 1 से होगी तो रूट एक्स आएगा, माइनस इसकी इससे होगी तो रूट एक्स अपॉन एक्स आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा इसको काट प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x, ये फिर से कट जाएगा,
इसे देखो लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स आएगा, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स से 1 बाय रूट एक्स कट गया, एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स, ठीक है जी, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस ट्रू। कोई दिक्कत इस बात से? ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच होता है, कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। देखो अगले बार जो क्वेश्चन बोलो ना वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला बोल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। चलो क्वेश्चन बोलो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बोल दो। पहले प्रोडक्ट रूल और चलो ठीक है, हाँ उसके बोल दो, प्रोडक्ट रूल का बोल दो। बोलो y इक्वल्स टू x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 2x प्लस, जरा देखो इसमें तीनों मल्टीप्लाई में, देखो मैंने पहले भी बताया आपको जरूरी नहीं है इसको प्रोडक्ट रूल से ही करें, बिना प्रोडक्ट रूल के भी ये हो सकता है ना। इन सारे ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की टर्म में आ जाएगी, फिर उनका सिंपल डिफरेंशिएशन कर लो। लेकिन हमें किस उसमें करना है, प्रोडक्ट रूल से करना है स्पेशली, तो हम प्रोडक्ट रूल से करके देखते हैं। क्या था प्रोडक्ट रूल से, पहले वाले का डिफरेंशियल बाकी एज इट इज, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, इसका डिफरेंशियल आएगा 1, गलत कह रहा हूँ, अरे आ रहा है ना, एक्स का आएगा 1 माइनस एक्स का आएगा 1, मैंने कहा था खाली वेरिएबल है उसका 1 होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का 0, एक्स प्लस 3 और 2x प्लस 5 एज इट इज, कोई दिक्कत, प्लस इसका डिफरेंशियल बाकी एज इट इज, एक्स प्लस 2 एज इट इज और 2x प्लस 5 एज इट इज, कोई दिक्कत इस बात से। इसका क्या आएगा 1 फिर से है ना, 1 प्लस 0, कोई दिक्कत पक्का, प्लस फिर इन टर्म्स को एज इट इज माइनस एक्स प्लस 3 और इसका डिफरेंशियल आएगा 2 प्लस 0 एक्चुअली है ना, x का 1 2 प्लस 0, जरा देखो क्या आया, 1 की मल्टीप्लाई को यही आएगा x प्लस 3 2x प्लस 5 प्लस ये आएगा x माइनस 2x प्लस 5, 1 से मल्टीप्लाई को वही आएगा, ये आएगा प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3। हाँ तो चेक कर लो जरा, ये इसी फॉर्म में दे रखा होगा या फिर इसको मल्टीप्लाई कर रखी होगी अंदर, इसी फॉर्म में दे रखा है, इसी फॉर्म में दे रखा है, मैच कर लो एक बार, डिवाइड बाई dx 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 x प्लस 3 प्लस में ब्रैकेट में x माइनस 2 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 और 2x प्लस 5। ठीक है जी, पक्का दो, एक क्वेश्चन रूल का भी दे दो। बोलो बोलो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स प्लस 4, जरा देखो इसे करने का, हाँ वैसे दूसरे से होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, तो एक काम करते हैं इसे क्वेश्चन रूल से करते हैं। dy बाय dx क्या था फॉर्मूला, जरा देखो क्या था, gx का स्क्वायर अपॉन gx एज इट इज fx का डिफरेंशियल माइनस fx एज इट इज gx का डिफरेंशियल, यही था ना। जरा देखो इस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 4 एज इट इज, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा बेटा, 2 आगे आ जाएगा 2x की पावर 1, कोई दिक्कत, माइनस 3 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, ये आएगा इसका डिफरेंशियल 1 है ना, 1 प्लस 0 तो 1 ही रह जाएगा। देखो क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत इस बात से। जरा देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 8x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। देख लो जरा आंसर चेक कर लो, इसी उसमें है, फॉर्म में है या फिर आगे इन्होंने सॉल्व कर रखा है, इतना ही है, ठीक है। ये बोलो, हाँ जी बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में ही अपॉन 1 प्लस एक्स, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए देखो बेटा, ये
देखो जो मैं बोल रहा था ना कि चीज़ों को इधर उधर ले जाने वाला अप्रोच, इसमें देखो वो वाला अप्रोच काम करेगा। करने को हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो आगे जाके इतने सारे रूट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे सॉल्व करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो हम इसे दूसरे वाले अप्रोच से करते हैं। दूसरे वाला अप्रोच क्या है, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले तो क्या करते हैं हम इसका जो है y लिख लेते हैं, ठीक है। रूट से बचने के लिए हम ऐसा करेंगे और कुछ खास रीज़न नहीं है, ऐसे करना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है जी। इसका y स्क्वायर करो, क्या करो y स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। देखो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है जी। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा, जरा देखिए क्या आएगा। अब देखो इसे डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। देखो क्या आएगा, ये आएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स। सबसे पहले फंक्शन की पावर का पावर आगे आएगी 2y, कोई दिक्कत, 2 माइनस 1 1, अरे आ रहा है ना, 2 आगे आएगा y की पावर 2 माइनस 1, फिर y का, तो क्या आएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स, कोई दिक्कत। फिर इसका क्वेश्चन रूल लगेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत, डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत। जरा देखिए क्या आएगा इसका डिफरेंशियल, ये आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है अपॉन ये क्या है, ये आएगा देखो 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशियल आएगा 0 माइनस 1, कोई दिक्कत, x का 1 आएगा और 1 का 0, तो 0 माइनस 1 माइनस का 1 आएगा, कोई दिक्कत, माइनस 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसका आएगा 0 प्लस 1 तो प्लस 1, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 माइनस का x, ये फिर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। देखो जरा इसका क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या आया y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसमें ये नोट कर लिया था वैसे, ठीक है। जरा देखिए इसके बाद, देखो एक काम करो, इसमें y की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ y की मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत इस बात से। देखो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, इसको इधर लेके आइए, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का y। देखो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत इस बात से, पक्की बात है। ये इधर आएगा प्लस का y इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूफ। देखिए जरा समझ में आया, ये होता है बेटा दूसरा अप्रोच कि हम इक्वेशंस को लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत सेटलमेंट करते हैं और फिर हमारा आंसर लेके आते हैं। आ रही बात समझ में, ट्रिग्नोमेट्री को बोल दो। दूसरा क्वेश्चन भी y इक्वल्स टू रूट एक्स कोसेक ब्रैकेट में 5x प्लस 7, 5x प्लस 7, बताओ इसमें कौन सा वो लगेगा, प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है प्रोडक्ट रूल। दूसरा वाला टर्म एज इट इज cosec 5x प्लस 7 एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशियल क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, याद है करके दिखाऊं, देखो रूट एक्स इक्वल्स डिफरेंशियल कैसे आएगा, एक्स की पावर 1/2, पावर आगे आएगी एक्स का 1/2 माइनस 1, कितना आएगा 1/2 एक्स माइनस का 1/2, इसका मतलब नीचे 1 अपॉन माइनस पावर नीचे आकर प्लस में हो जाएगी और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, ठीक है जी, 1/2 रूट एक्स। बेटा इन्हें याद कर लो, इन्हें बार बार करवाने वो नहीं पड़नी चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इन्हें याद कर लो, ठीक है ठीक है जी। फिर प्लस का साइन, अब रूट एक्स एज इट इज, इसका कॉस एक्स का क्या होता है बताइए जल्दी से, कॉस एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स, मतलब 5x प्लस 7 इंटू कॉट एक्स, कॉट 5x प्लस
7, कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। इनटू, अब इसका हो गया, अब इसके एंगल का भी तो होगा भाई, एक फंक्शन का हो गया, इसका एंगल में भी तो फंक्शन है, इसका होगा क्या आएगा 5, 7 का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 5x का 5, 7 का 0, तो क्या आया देखो जरा, ये आया cos, इसमें cos x 5 प्लस एक्स कॉमन ले लो, cos x 5x प्लस 7 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा बेटा, यहाँ से बचा 1/2√x प्लस, यहाँ से बचा सॉरी माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5√x cot 5x प्लस 7। जरा देख लीजिए आंसर, चेक कर लीजिए, यह है हमारा dx। ठीक है भाई, और कर लोगे बाकी? एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से करवा ला बताओ। 1/, हाँ 1x प्लस √x प्लस a। चलो तो अच्छा हुआ तुमने ये क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन को करने के देखो स्पेसिफिक अप्रोच होते हैं, हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कोई दिक्कत इस बात से? देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स मतलब 1/रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए माइनस रूट में एक्स प्लस ए अपॉन एच। कोई दिक्कत इस बात से? एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा। अरे बेटा कोई परेशानी? लिमिट एक्स टेंस टू 0, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये नीचे आ जाएगा एलसीएम के बाद, एक्स रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए इंटू रूट में एक्स प्लस ए। देखो ये आएगा एलसीएम लेने के बाद एक्स प्लस ए माइनस रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए। इतना समझ में आया ना? ये इसकी आ गया, यहाँ आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गए। इसके आगे सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो इसके सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ये जो भी चीज़ें आ रही हैं इसके अपोजिट साइन से इसकी मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। क्यों करेंगे? क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रूट होंगे, ये हट जाएंगे। अभी मैं h से h काट नहीं सकता, जबकि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, नीचे से h कट जाए, वो तब कट जाएगा। जरा देखिए कैसे, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आएगा, कट तो नहीं रहा ना ऊपर से, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस ए माइनस रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए अपॉन एच एक्स प्लस ए रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए। कोई दिक्कत? किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करनी है रूट में, ये सब एक है, एक्स प्लस ए, इसका अपोजिट साइन प्लस एक्स प्लस एच प्लस ए। कोई दिक्कत? श्योर हो? एक्स प्लस ए प्लस रूट में एक्स प्लस एच प्लस। कोई परेशानी इस बात से? जरा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोबारा से रूट हट जाएगा एक्स प्लस एच प्लस ए अपॉन। जरा देखो अपॉन में क्या है, अपॉन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लिख रहा हूँ। एक्स एक रूट में है एक्स प्लस ए, दूसरे मल्टीप्लिकेशन में एक्स प्लस एच प्लस ए। देखो दूसरा ब्रैकेट क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स रूट में एक्स प्लस ए प्लस रूट में एक्स प्लस एच प्लस। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस ए माइनस का एक्स माइनस का एच माइनस का ए अपॉन ये पूरी टर्म एज इट इज। ठीक है ना? देखो एक्स एक्स कट गया, ए से कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आया, माइनस का एच अपॉन एच रूट में एक्स प्लस ए रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए। ये तो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, रूट में एक्स प्लस ए प्लस रूट में एक्स प्लस एच प्लस ए। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। एच से एच कट गया, हमें तो चाहिए था वो काम पूरा हो गया, नीचे से एच हट गया। अब क्या करें, सिंपल इसमें लिमिट पुट कर दें। ये नोट कर लिया, इसमें लिमिट पुट करें। जैसे इसमें लिमिट पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। कोई गलत कह रहा हूं? अरे बेटा आ रहा है ना, एक्स प्लस ए, यहां पे एच के 0 पुट करूंगा तो आएगा एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत इस बात से? इस ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस, जैसे यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या बचेगा, रूट में एक्स प्लस ए। कोई परेशानी? जरा देखो बेटा, सेम चीज है, मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कोई दिक्कत इस बात से? दोनों मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगी पावर। अरे आया ना, 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा इंटू 2 रूट में एक्स प्लस
ए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस हाफ कितना आएगा 3/2, 1 प्लस आधा 1.5 3/2 क्या आएगा -1/2 x प्लस ए की पावर 3/2। आंसर चेक कर लीजिए बेटा। नहीं सही है। ठीक है जी, हाँ भैया। और एक आधी क्वेश्चन और करवाऊं? अभी एक और करा दो। चलो ठीक है, लाओ बोलो। 1/3/2 1/x की पावर 3/2। जा देखो कौन सा बोलो, जल्दी से क्वेश्चन बोलो। 1/x की पावर 3/2। x की पावर 3/2। जरा देखो किससे करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वही फॉर्मूला लिखूंगा f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। कोई दिक्कत इस बात से? जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस एच की पावर 3/2, जहाँ पे भी x है वहाँ पर 3/2 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 अपॉन एच। एलसीएम लेने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। x की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन एच, ये नीचे आएगा x की पावर 3/2 और x प्लस एच की पावर 3/2। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। देखो जरा दिक्कत दिखाई दे रही है ना, रूट में है, इसे सॉल्व करने का तरीका हमें नहीं पता, तो क्या करो, एक काम करो, देखो इसमें से x कॉमन लो, जैसे इसमें से x कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा h अपॉन x। कोई दिक्कत इस बात से? जब कुछ नहीं होता तो, जब कॉमन नहीं आ सकता तो वो नीचे, ये पता है ना कैसे आ रहा है, पक्की बात है ना। जब मैं इसमें से x कॉमन ले नहीं सकता तो एक काम करो, इसमें x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अब तो ऊपर से x कॉमन आ सकता है। जब x कॉमन लूंगा तो देखो क्या आएगा, जैसे ऐसे करके मैं x कॉमन लूंगा तो कैसे लिखा जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर होल पावर 3/2। इसको अलग अलग करूंगा तो क्या आएगा x की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस एच की पावर 3/2। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, समझ में आया? ठीक है, इसे ऐसे लिख रहा हूँ मैं। देखो जरा कैसे आएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर 3/2 अपॉन एच एक्स की पावर 3/2 एक्स प्लस एच की पावर 3/2। कोई दिक्कत इस बात से? बेटा इसमें से x की पावर 3/2 कॉमन लो, x की पावर 3/2 कॉमन लिया मैंने तो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन एक्स की पावर 3/2। कोई दिक्कत? अपॉन एच एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस एच की पावर 3/2। कोई दिक्कत इस बात से? देखो बेटा इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्सपेंशन इसका कैसे करते हैं, एक्स की पावर 3/2 1 माइनस इसका एक्सपेंशन होगा 1 एज इट इज प्लस ये आगे आएगी पावर और h प्लस एक्स, इसमें एक्चुअली 1 फैक्टोरियल भी आता है, ठीक है जी, प्लस फिर पावर ऐसे एज इट इज रहेगी, फैक्टोरियल्स बढ़ाते चले जाएंगे 2 फैक्टोरियल और पावर भी बढ़ती चली जाएगी h² x² प्लस एंड सो ऑन। कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। अपॉन h x की पावर 3/2 x प्लस एच की पावर 3/2। इतना समझ में आया? चलो इसे इधर का नोट मिटा दूं मैं, कोई दिक्कत? देखो आगे अंदर साइन की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स क्यूब 1 माइनस 1 माइनस का 3/2h/x माइनस का 3/2 इंटू 2 फैक्टोरियल h² अपॉन x² प्लस एंड सो ऑन अपॉन h x की पावर 3/2 x प्लस एच की पावर 3/2। कोई दिक्कत? पक्की बात है। 1 से 1 कट जाएगा। देखो जरा मैं इसमें से h कॉमन लूंगा, h कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या आएगा बचेगा, देखना जरा, लिमिट h टेंस टू 0 एक्स क्यूब h 1 तो कट गया, माइनस का 3/2x एंड सो ऑन माइनस 3/2 इंटू 2 फैक्टोरियल h अपॉन x² एंड सो ऑन। ठीक है जी। अपॉन में क्या है, h x की पावर 3/2 x प्लस एच की पावर 3/2 x से h हमारे को जो चाहिए था वो मिल गया है। अब इसके बाद क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करिए, लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दीजिए। जब लिमिट h टेंस टू 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, देखो ये वाली टर्म बचेगी माइनस का 3/2x, बाकी सारी टर्म में h है तो जैसे x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, अपॉन x की पावर 3/2 और ये भी x की पावर 3/2।
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 3/2 प्लस 3/2 3/2 plus 3 3/2 plus 3/2 base डेढ़ 6/2 कितना आएगा 3। कोई दिक्कत इस बात से? अरे आ रहा है ना, पक्की बात है ना। तो एक्स क्यूब इंटू माइनस का 3/2 एक्स इंटू पावर क्या आ जाएगी एक्स। अरे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या बेटा? ये क्यूब नहीं है, ये 3/2 है। देखो ये 3/2 है, क्यूब नहीं है ना? समझ में आया क्या गड़बड़ हो रही है? ये 3/2 है। अच्छा देखो फिर तो एक्स की पावर 3/2 से एक्स की पावर 3/2 कट गया, कोई दिक्कत इस बात से? और ये क्या बचा यहाँ पे, एक्स की पावर 3/2 माइनस का 3/2 एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2, कोई दिक्कत इस बात से? पक्की बात है। ये ऐड होकर कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से क्या बचा, एक्स की पावर माइनस 3/2 एक्स नीचे एक्स इंटू 1/x की पावर 3/2 एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 हो जाएगा 5/2 तो माइनस का 3/2 एक्स की पावर 5/2 ऊपर आगे क्या लिखी जाएगी माइनस का 3/2 एक्स की पावर माइनस का 5/2। आंसर चेक करो। ठीक, ये सब समझ में आया? ठीक है, और तो और कुछ पूछना है? ये क्वेश्चन समझ में आए? डिफरेंशिएशन हमारा पूरा हो गया, मतलब थोड़ा बहुत जो है अपना उससे प्रैक्टिस करके देख लेना, जो क्वेश्चन ना आए वो पूछ लेना। आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो है आप प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा।